Welcome to our Alim International School online classes. Dear student, today is 12th June 2020. Today is Friday. Today we are going to learn the new topic, that is pronouns. But before that, I would like to recall you. In the last lecture, we had saw the parts of speech, the kinds of parts of speech. There are 8 types of parts of speech, and we had also saw the first parts of speech, that is noun. So in the last lecture, I have gave you some questions with the exercise. So have you complete this exercise? Have you completed this exercise? Okay, very good. So, in the last lecture, I have given you the first question, that is, what is meant by parts of speech and what are they? Which are they? So, you have to write the definition of what is meant by parts of speech, and you have to write the kinds of parts of speech. Then second question also I have given you, that is, the word is meant by noun. So you have to write the definition of noun. The third question, how many kinds of noun and which are they? Fourth question, what is meant by proper noun? And fifth question is, what is meant by common noun? And sixth question is, what is meant by material noun? So this exercise we had saw in the last lecture. तो जिन स्टूडेंट ने ये 6 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे होंगे, वो स्टूडेंट्स जो लिखा हुआ नोटबुक में जहां पर आपने लिखे होंगे उसका स्नैप निकालना है, फोटो निकालना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ताकि मुझे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स होमवर्क कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं कर रहे हैं. ओके, सो जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो प्रकार था नाउन, जिसके डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसके प्रकार हमने सीखे थे, तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेकेंड टाइप होता है प्रोनाउन, आज हम उस प्रोनाउन और उस प्रोनाउन के उप प्रकार हम सीखने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो प्रोनाउन मींस सर्वनाम, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में पूरे हिंदी में इसके मीनिंग्स लिख के दिए थे. सो प्रोनाउन मींस सर्वनाम. सो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. सो प्रोनाउन आर those words which can be used to replace nouns is called pronoun. So pronoun means what? कि pronoun का मतलब होता है कि noun के स्थान, सपोज किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में अगर noun नाम आता है और उस नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन या फिर सर्वनाम कहते हैं. कोई सेंटेंस में, कोई पैराग्राफ में, कोई वर्ड में अगर नाम आता है और उस नाम की जगह पर यूज किए जाने वाला जो वर्ड होता है, जो शब्द होता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है. तो यह हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे, एग्जांपल थ्रू देखेंगे कि प्रोनाउन आइडेंटिफाई या फिर प्रोनाउन को सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं या फिर वो प्रोनाउन कौन-कौन से होते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल इज अजय इज गुड बॉय. सी, अजय इज गुड बॉय बट ही इज नॉटी. बट ही इज नॉटी. सो इन दिस सेंटेंस ही किसका बोध कर रहा है? अजय का. अजय क्या है? जो हमने लास्ट यूनिट, लास्ट सेक्शन में हमने देखा था, अजय क्या है? नाम.
अजय नाउन है एंड ही किसका बोध करा रहा है? यहाँ पर ही हमें अजय का बोध कर रहा है, अजय के बारे में बता रहा है, इसलिए ही यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम बोथ आर सब्जेक्ट, बोथ आर नाउन, ये नाम है। आर बेस्ट फ्रेंड, ये कैसे? ये दोनों कौन है? फ्रेंड है। और कैसे है? बेस्ट फ्रेंड है। दे लिव इन कासोदा, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, दे लिव इन कासोदा। राम और श्याम बेस्ट फ्रेंड, अच्छे मित्र हैं, और वो कहां पर रहते हैं? कासोदा में रहते हैं। सो दे मीन्स वो, कौन? राम एंड श्याम। मतलब सब्जेक्ट के बारे में हमें दे, यह जो वर्ड है, यह वर्ड हमें क्या कर रहा है? बोध करा रहा है, या फिर राम और श्याम के प्रयुक्त उनकी जगह पर दे यह वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए दे क्या है? प्रोनाउन है। तो कुछ प्रोनाउंस के एग्जांपल्स नीचे दिए गए हुए हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, दिस, ही, शी, इच, दैट, दीज, दोज, हीज, हर, देम, etc. So these all are the examples of pronoun. These all are the examples of pronoun. So फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ कि pronouns means what? कि pronoun are those words which can be used to replace the nouns. मतलब कि नाउन की जगह पर या फिर नाउन का बोध कराने वाला जो वर्ड होता है, उस वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। तो नेक्स्ट, जिस तरह से हमने देखा कि नाउन के भी कुछ उपप्रकार होते हैं, नाउन के भी कुछ उपप्रकार होते हैं, उसी तरह से प्रोनाउन के भी काइंड्स होते हैं, प्रोनाउंस के भी प्रकार होते हैं। अगर हम हिंदी और मराठी लैंग्वेज की बात करेंगे तो हिंदी एंड मराठी लैंग्वेज में 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, 6 प्रकार होते हैं हिंदी लैंग्वेज में। बट इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इंग्लिश में प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ pronoun. Now we will see which are they. First one is personal pronouns. Second one is possessive pronouns. Third one is demonstrative pronouns. Fourth one is interrogative pronouns. Fifth one is reflexive pronouns. Sixth one is emphatic pronouns. Seventh one is relative pronouns. 8 one is distributive pronouns. 9 reciprocal pronouns. 10 indefinite pronouns. So these are the 10 kinds of pronoun. So we will see the one by one. First kind of pronoun is personal pronoun. So personal pronoun is there. Personal pronoun means what? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। Let's see the definition of personal pronoun. Personal pronoun are used as the subject or the in a sentence we can say, or the object in a sentence. means किसी भी वाक्य में
जो प्रोनाउंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। वाक्य है, उस वाक्य में जो वर्ड या फिर जो शब्द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। So let's see with the example how identify the personal pronoun. Personal pronoun में भी I, we, he, she, it, they, you and you are used as the subject pronoun. So subject में I, we, he, she, it, they and you यह प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट के लिए यूज किए जाने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो प्रोनाउन मी, हर, दे, इट एंड यू आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन में यूज किए जाने वाले प्रोनाउंस फिर से मैं रिपीट करता हूं, आई, वी, ही, शी, इट, दे एंड यू। एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में यूज किए जाने वाले प्रोनाउंस मी, अस, ही, हर, दे, इट एंड यू। These are used for the object pronoun. So subject pronoun के कुछ examples दिए हैं, वो examples हम देखते हैं। So first example is I am doing my work. I am doing my work. I means मैं कर रहा हूँ। So I is a subject. I is a subject. So that is I is subject pronoun. Next sentence, they play football in the school. वो लड़के स्कूल में क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो कौन वो क्या है? सब्जेक्ट है, that is the subject pronoun. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के एग्जांपल्स नीचे दिए हुए हैं। My mother loves me a lot. See, my mother, मेरी मम्मी मुझे ही क्या करती है? प्यार करती है। So that is my mother loves me at a lot. So me is object pronoun. Second, teacher has made us to learn many things. Teacher हमें बहुत कुछ नई चीजें बनाने के लिए या फिर करने के लिए हमें क्या करते हैं? बनाते हैं और हम जो नई नई चीजें क्या करते हैं? सीखते हैं। टीचर्स हमें सिखाते हैं। तो टीचर हैज मेड अस टीचर किने? हमें, हमें टू लर्न मेनी थिंग्स। सो अस इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सो इन द सिंपल मैनर यहां पर नीचे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल में हम जो प्रोनाउंस है उन प्रोनाउंस को डिवाइड करके इजीली हम क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई यह प्रोनाउन का यूज किया जाता है। देन फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी यह प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर वी यह प्रोनाउन यूज किया जाता है। देन सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू यह प्रोनाउन यूज किया जाता है। सेकेंड पर्सन प्लूरल में यू यानी आप का यूज किया जाता है। देन थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही यह मस्कुलाइन प्रोनाउन होता है जो वह मेल के लिए यूज करते हैं। देन शी
यदि वो होता है वो ये फेमिनाइन प्रोनाउन होता है जो फीमेल के लिए यूज किया जाता है। देन इट, यह जो प्रोनाउन होता है सिंगुलर, यह नॉन लिविंग थिंग्स लाइक दैट इट इज अ चॉक, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स या फिर जिसे हम स्मॉल बेबी होता है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही शी इट। तो थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, मतलब वो वे, बहुत सारे, इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज द pronoun, the definition of pronoun, the meaning of this definition, then some examples of pronouns, and other we had saw the kinds of pronouns means सर्वनाम के प्रकार जो 10 होते हैं, उन 10 प्रकारों में से आज हमने एक पहला प्रोनाउन का प्रकार पर्सनल प्रोनाउन, जिसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, यह व्यक्तिवाचक सर्वनाम हमने आज सीखा है। तो जिन स्टूडेंट को यह प्रोनाउन में या फिर प्रोनाउन के लिए प्रोनाउन अंडरस्टैंडिंग में जिन स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया हो, तो वो स्टूडेंट मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आपकी जो भी डिफिकल्टीज, आपकी जो भी परेशानी होगी वो परेशानी पूछ सकते हैं। मैं आपके जो डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। लेकिन बिफोर दैट आपको सेक्शन 1 का दिया हुआ एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना है और सेक्शन 2 का होमवर्क अभी आपको राइट डाउन करना है। आज की डेट डालनी है और आपको आज का होमवर्क कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज meant by pronoun? Question number 2, how many kinds of pronoun and which are they? Then question number 3, what is meant by personal pronoun and you have to write this chart also। आपको यह चार्ट भी लिखना है और यह चार्ट आपको लर्न करना है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट, थर्ड पर्सन प्लूरल दे। इस तरह से यह चार्ट आपको क्या करना है, लर्न करना है। तो यह 3 क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज होमवर्क के लिए रहेंगे। होमवर्क करना है जब तक के अपने स्कूल के बुक्स, नोटबुक्स न्यू ईयर की आपको अवेलेबल नहीं हो जाती है, तब तक आपको एक रफ नोटबुक जो अब तक आपने बनाई थी, उसी रफ नोटबुक में डेट वाइज यह होमवर्क आपको कंटिन्यू करना है और यह होमवर्क राइटिंग करने के बाद आपको फोटो निकालना है और वो फोटो आपको मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करना है, फोटो इमेजेस सेंड करनी है,
ताकि मुझे पता चले कि आप सभी बच्चे होमवर्क कर रहे हो। आपको बार बार यह वीडियो देखना है, समझना है, और अगर अंडरस्टैंडिंग में आपको प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो आपको मुझे कॉल करना है। आपके सारे डिफिकल्टीज, आपके सारे डाउट्स, आपके सारी क्यूरीज जो होगी वो क्लियर की जाएगी। तो स्टे होम एंड सेव यू। थैंक यू सो मच।